पीडीए की अपार सफलता के बाद अखिलेश यादव ने फिर एक ऐसा दांव खेला जिससे बीजेपी और मायावती की सांसें अटक गई। जानकार कह रहे हैं कि अखिलेश की गुगली से यूपी में भूचाल आ गया और इसकी शुरुआत 2 दिन पहले तब हुई जब समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए बीजेपी और बीएसपी को चौंका दिया। जी हाँ, विपक्ष के नेता पद पर समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को बनाकर चौंका दिया। इसे लेकर मायावती ने सोशल मीडिया पर अखिलेश पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह कर उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही साथ एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपी नहीं। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ है, अतः ये लोग जरूर सावधान रहें। इससे आप समझ सकते हैं कि अखिलेश की गुगली से दूसरे खेमे में कितनी बेचैनी। लेकिन एक बात आपको बताते चलें कि ये वही मायावती हैं जो एक बार ब्राह्मणों को लेकर एक नारा दे चुकी हैं कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे बढ़ता जाएगा, और अब यही खेल अखिलेश खेल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तकलीफ मायावती को हो रही है। बसपा का एक नारा और काफी मशहूर हुआ था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इससे समझा जा सकता है कि क्यों मायावती परेशान है। जानकार कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, इंडिया आगे बढ़ता जाएगा, तो मायावती क्यों तिलमिला रही हैं? जानकार इसके पीछे अनुमान लगा रहे हैं कि मायावती का वोट बैंक फिसल चुका है और अब अगर अखिलेश दांव लगा रहे हैं तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश माया को वोट बैंक की राजनीति में जीरो कर देना चाहते हैं, शायद इसीलिए मायावती की बेचैनी दिख रही है। अगर आप ट्वीट पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि मायावती आगे कहती हैं, हमारे कार्यालय में ब्राह्मणों का जलवा था और समाजवादी सरकार में ब्राह्मणों का बुरा हाल था। इसके साथ ही साथ माया से दलित भी भाग चुके हैं और कमोबेश बीजेपी का हाल, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी जातियों की पहली पसंद बीजेपी है, लेकिन पिछले 7 सालों में ब्राह्मणों का उत्पीड़न इसी योगी सरकार में हुआ और ब्राह्मणों ने इस बार बीजेपी को वोट देते वक्त काफी सोचा, जिसका नतीजा आपके सामने है। आपने देखा होगा कि पश्चिम में कैसे ठाकुरों की नाराजगी ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए। तो सवाल बनता है कि अखिलेश की गुगली से आखिर परेशानी क्यों है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री कहते हैं कि जब अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया तो किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन जब लोकसभा का समय अखिलेश ने जो टिकट बांटे और खासकर पिछड़ी जातियों को जो टिकट दिए और यादवों को लेकर बदनाम अखिलेश ने सिर्फ 5 टिकट दिए और यूपी का पूरा कैंपेन अकेले संभाला, मंच पर पिछड़े वोटरों के ठेकेदार को तरजीह नहीं दी और अपनी पार्टी के पिछड़ी जातियों के नेताओं से सेंधमारी की, और जो कमाल आया उससे अखिलेश के हौसले आसमान पर पहुंच गए। अब उसी फॉर्मूले को 2027 के लिए अखिलेश यूज करना चाहते हैं, इसलिए लोकसभा की तरह विधानसभा में सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे बीजेपी ने 2013 में और 2017 में करके अखिलेश से सत्ता वापस ले लिया था। इससे प्रभावित होकर अखिलेश वही दांव खेल रहे हैं और इसीलिए बीजेपी मायावती परेशान है। विनोद अग्निहोत्री इसके साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि विधानसभा में जो पद अखिलेश यादव ने बांटा है, जिसमें 1 मुस्लिम, 2 पिछड़े और 1 ब्राह्मण को मिला है, वो अलग बात है कि माता प्रसाद कोई जनाधार के नेता नहीं, लेकिन समाजवादी दिग्गज जनेश्वर मिश्रा के शिष्य हैं। एक तरह से ये एक सिंबॉलिक जीत है अखिलेश यादव की, और अखिलेश के इस दांव का जवाब बीजेपी और बीएसपी के पास नहीं। दोनों पार्टियों की चिंता है कि अब राउंड टेबल पर अखिलेश 20 पड़ेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अखिलेश ने लीड ले ली है और क्यों बीजेपी और बीएसपी परेशान है। उसी का नतीजा है कि मायावती ने अपनी बेचैनी और बौखलाहट को अपनी ट्वीट में दर्शाया। देखते हैं कि अखिलेश का दांव कितना सफल होता है।